सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग का तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा। तो एसएससी सीजीएल प्री 2025 के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट किए, जिसमें कि आज डे 2 है। तो चलिए सबसे पहले अपने कहीं कॉपी में कहीं पे शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाते चलेंगे। अपना पहले टारगेट लिखेंगे डेली मॉर्निंग का। हम लोग टारगेट बनाएंगे कि पूरे दिन में हम लोग को 10-12 घंटा कैसे मेरा शेड्यूल है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना नोट्स कॉपी में कहीं पे नोट्स डाउन करते हैं पूरे दिन का शेड्यूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में मॉर्निंग टाइम हम लोग का माइंड फ्रेश रहता है। जब आप सो करके फ्रेश होकर के योगा मेडिटेशन जो भी करते होंगे मॉर्निंग टाइम, वो करने के बाद हम लोग के माइंड फ्रेश रहते हैं। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, तो उस टाइम हम लोग वोकेबलरी पे काम करेंगे। वोकेबलरी पे जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स हो गया, ऐसे ऐसे। जैसे कि जीके में उठा लेते, कोई भी सब्जेक्ट उठा लेते, पॉलिटी उठा लेते, हिस्ट्री उठा लेते, या जियोग्राफी उठा लेते, कोई भी सब्जेक्ट उठाते। वो मॉर्निंग में हम लोग क्या करते, याद करने वाला काम करते, जो कि हम लोग को याद करने का कैपेसिटी जो माइंड का रहता है वो बहुत ज़्यादा ब्लोइंग रहते हैं। तो उस टाइम हम लोग याद करने वाला काम करेंगे मॉर्निंग में, ठीक है। और फिर उतना करने के बाद फिर चलते कैलकुलेशन में, ठीक है। तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, स्क्वायर मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक करते हैं, क्यूब मान लीजिए 1 से लेकर 30 तक करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट कर लेंगे, इंपोर्टेंट फार्मूला कर लेंगे, ये सब करना है, ठीक ना। नहीं तो फिर एक मॉक टेस्ट सुबह में भी लगा सकते हैं, अपना फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, अपने अनुसार शेड्यूल बना लीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में, तो इंग्लिश हम लोग को पता ही है कि वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो वोकेबलरी में क्या करते हैं, तो वोकेबलरी में हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, 20 सिनोनिम्स कर रहे हैं, 20 एंटोनिम्स कर रहे हैं, 20 वन वर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और 20 इडियम्स कर रहे हैं। तो हम लोग के लगभग अराउंड मैंने मान के चलिए कि 100+ वर्ड डेली न्यू वर्ड याद करना है। और ये मॉर्निंग टाइम में जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे PYQ ये भी वोकैब कर रहे हैं। जैसे कि आप मॉक दिए, ठीक है, कोई मॉक देते हैं तो एनालिसिस करते होंगे ना, तो उस टाइम हम लोग कॉपी बना रहे होंगे, नोट्स कॉपी बनाते चल रहे होंगे वोकेबलरी का सारा। तो उस टाइम हम लोग मॉर्निंग में क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे। गो थ्रू मतलब सारे जो नोट्स कॉपी बना रहे हैं हम लोग वोकैब का, वो सारे नोट्स कॉपी को हम लोग रिविजन करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। और जब हम लोग 10-11 बजे समथिंग अपना लाइब्रेरी पे जाते होंगे पढ़ने, या घर पे पढ़ते होंगे, तो कहीं पे आप लोग पढ़ाई करते होंगे, तो वहाँ पे यहाँ न्यू वोकैब करेंगे। यहाँ पे तब ये ओल्ड वोकैब हो गया जो कि हम लोग मॉक देते आ रहे होंगे, नोट्स कॉपी बना रहे होंगे, वो यहाँ करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो न्यू वोकैब करेंगे। जैसे कि ब्लैक बुक आता है मार्केट में, बहुत सारा बुक है प्रीवियस ईयर बुक में, ब्लैक बुक हो गया, रानी मैम का ब्लैक वो वोकेबलरी का बुक हो गया, ये सब आप लोग मार्केट से ले चुके होंगे और वो कर रहे होंगे, ठीक है। और ग्रामर में हम लोग कर रहे हैं क्या, तो भर्ब कर रहे थे, ग्रामर में भर्ब कर रहे थे, भर का सेकेंड डे है, ठीक है। तो ग्रामर में हम लोग नीतू मैम का एक गोल्डन रूल यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे गोल्डन रूल बाय नीतू मैम, तो वहाँ पे 45 क्लास के अप्रॉक्स आप लोग को वहाँ पे गोल्डन रूल एक क्लास मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर लिए थे हम लोग, नीतू मैम बुक से कर रहे हैं, नीतू सिंह मैम का बुक है, उससे हम लोग ये ग्रामर कर रहे हैं, ठीक है। और रीडिंग में, तो रीडिंग हम लोग को 30 मिनट डेली करना है हम लोग को। द हिंदू हो गया, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो गया, अपना मान लीजिए आपका बेसिक कमजोर है, ठीक है, वीक है, तो उसमें हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे। जिसका वीक है इंग्लिश, रीडिंग नहीं आता है, कंप्रीहेंशन के लिए हम लोग को क्लोज टेस्ट, पारा जंबल, ये सब हम लोग का जब तक रीडिंग स्किल अच्छा नहीं रहेगा तब तक क्लोज टेस्ट बनना नहीं है। तो हम लोग डेली 30 मिनट कम से कम ये क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, तीनों पार्ट्स हम लोग देख लिए कैसे कैसे करना है। फिर हम लोग अगले डे में अगला टारगेट को देखेंगे, शेड्यूल को देखेंगे। चलते हैं सेकेंड नंबर में मैथ पे। तो मैथ में बताइए, एडवांस और अर्थमेटिक 2 पार्ट्स में बटा हुआ है मैथ भी। तो अर्थमेटिक में हम लोग कर रहे क्या, तो अर्थमेटिक में हम लोग कर रहे परसेंटेज, ठीक है। और एडवांस में कर रहे लाइन एंड एंगल का
अपना ये थ्योरम देख रहे थे, लाइन एंड एंगल का थ्योरम देख रहे थे और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख रहे थे। ठीक है, मैथ में हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोर्स करें, लास्ट में जब हम लोग का टाइम बचेगा उस टाइम हम लोग एडवांस को लेते चलेंगे। तो अभी अर्थमेटिक से स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक में सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे हम लोग, फिर एडवांस पे चलेंगे। तो अर्थ परसेंटेज करें, तब परसेंटेज में आज सेकेंड डे है हम लोग का, सेकेंड डे है परसेंटेज का। तब परसेंटेज में क्या करना है, तब परसेंटेज का अपना एक नोट्स कॉपी बनाए होंगे, हैंड नोट्स कॉपी, उसको पहले गो थ्रू करना है। गो थ्रू मतलब उसको रिवीजन करना है पहले। अपना हैंड नोट्स बनाए होंगे, किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, यूट्यूब से पढ़े होंगे, पैड कोर्स किसी ने लिया होगा, तो वहाँ से अपना पहले नोट्स कॉपी को रिवीजन करना है बार बार, जो कि हम लोग जो नोट्स कॉपी बनाए होंगे वो माइंड में रहना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग मॉक टेस्ट देने बैठेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर रहे थे। ठीक है, और एडवांस में क्या कर रहे थे, लाइन एंड एंगल, तो ये हम लोग थ्योरम कर रहे। अभी जियोमेट्री स्टार्ट किए हैं, लेकिन धीरे धीरे बेसिक हम लोग को अभी पढ़ना है। जैसे लाइन एंड एंगल कर लिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कर लिए, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है, थ्योरम देखना है। अभी फिर हम लोग क्वेश्चन PYQ लगाएंगे। ठीक है, अब चलते जीके में। तो जीके में स्टैटिक और पॉलिटी स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि स्टैटिक में कर रहे इंडियन फोल्क डांस कर रहे, क्लासिकल डांस और आर्टिज्म कर रहे। तो इसमें आज भी, इसमें भी सेकेंड डे है। तो आज इन लोग इसको हम रिवीजन करेंगे। पहले रिवीजन करने के बाद इसका PYQ लगाएंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन लगाएंगे। अब पॉलिटी में, तब पॉलिटी में अपना हैंड नोट्स बनाए होंगे, वो उससे रिवीजन करेंगे हम लोग, या किसी भी बुक फॉलो कर रहे होंगे, लुसेंट है, मार्केट में बहुत सारा बुक है, उसको फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से आप लोग करिएगा। ठीक है, अब रीजनिंग, तो रीजनिंग में हम लोग को ज़्यादा करना नहीं है। रीजनिंग में आप मान लीजिए रिपीटर होंगे, मान लीजिए आप 1-2 एग्जाम क्रैक कर चुके होंगे, मान लीजिए SSC का कोई भी एग्जाम क्रैक किए होंगे, चाहे 1-2 एग्जाम दिए होंगे, तो आप लोग को पैटर्न पता होगा कि रीजनिंग का पूछने का पैटर्न क्या रहता है। तो रीजनिंग के लिए आप किसी भी टीचर को एक फॉलो करिए। टीचर को फॉलो करने का मतलब हुआ किसी भी टीचर का, पार्टिकुलर टीचर कोई भी मान लेते हैं, उस टीचर का आप बैच लीजिए, पैड कोर्स हो, यूट्यूब से हो, कहीं से। हम तो मेरे सजेशन से कहीं से कोर्स करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपका बेसिक अच्छा नहीं है तब आपको जरूरत है, नीड है। तो मान लीजिए कोई चैप्टर ब्लड रिलेशन है, ठीक है, रैंकिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, ये सब चैप्टर आप लोग मान लीजिए नहीं आता हो, तो उसके लिए आप बढ़िया अच्छा टीचर को, पीयूष वर्षनीय है, बहुत सारे टीचर, उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, तो इसमें रीजनिंग में सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है कि हम लोग को डेली सेक्शनल मॉक 2-3 लगाना है। मान लीजिए कोई भी मॉक टेस्ट उठा लिए, CGL का उठा लिए, CHSL का उठा लिए, MTS का उठा लिए, कोई भी 2 मॉक टेस्ट लगा डालना है, लगा डालना है। तो लगा कर उसको अच्छे से एनालिसिस करना है भाई। मॉक लगाने से कोई फायदा नहीं है आप जब तक एनालिसिस नहीं करते, तो एनालिसिस अच्छे से करना है। ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है उस क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। तो टाइम देना है मतलब उस कॉपी को, उस कॉपी में नोट्स डाउन करना है वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। ठीक है, इतना करने के बाद अब फिर एक ये कैरियर व्हील का एक ऐप है जो कि गगन सर लॉन्च किए हैं, टेक्स्ट रैंकर ऐप, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसमें हम अगले डे से, नेक्स्ट डे से इसमें भी टारगेट देंगे। चलिए, इस वीडियो को फॉलो करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।